हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यार बहुत ही अच्छा खबर भी है और बहुत ही ज्यादा डराने वाला खबर भी है। और ये खबर शायद आपको एक दिन पहले ही मिल चुका होगा ऑलरेडी। बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड क्रिएटर्स ने एंड हमारे प्यारे टीचर्स ने सभी ने इन्फॉर्म कर दिया होगा। कल मैं अवेलेबल नहीं था, इसके लिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। एंड वो टॉपिक जो है, जो आपको पता चली गया है कि हम बात कर रहे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम बारे में, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता चल ही गया होगा कि फाइनली हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स है उसके डेट जो है वो बाहर आ चुके हैं और एक टेंटेटिव टाइम टेबल भी बाहर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली कि सर हमें तो डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, सर क्या होगा, बहुत कम समय बचा है। अरे मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, मेरे को सिर्फ एक बात बताओ, आप में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लास्ट में पढ़ के भी अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो यार अभी तो कैलकुलेट करो ना, सितंबर मिडल चल रहा है, अभी से अगर कैलकुलेट करोगे तो सितंबर का 15 दिन, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगर हम काउंट करें तो लगभग 4-4.5 महीना है आपके पास अभी भी। और 4.5 महीने में यार दुनिया इधर से उधर हो सकती है। ये तो यार बोर्ड एग्जाम है आप लोग के लिए, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। तो क्यों डर रहे हो? डरने की कोई जरूरत है? मुझे एक बात बताओ कमेंट करके, कुछ डरने की जरूरत है? ठीक है, तो कुछ भी जरूरत नहीं है डरने की। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए एक वीडियो बना रहा हूं। टाइम टेबल भी बता दूंगा आप लोगों को, वैसे बहुत सारे लोग को पता चल ही गया होगा, लेकिन टाइम टेबल भी मैंने खुद से अपने हाथों से लिख के लाया। मैं कोई वो बोर्ड वाला नहीं डिस्प्ले कर रहा हूं जिसमें बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों को हो रहे थे, मैंने देखा तो मैं डायरेक्टली अपने हाथों से मैंने टाइम टेबल लिखा हुआ है वो बताने वाला। और साथ ही में आपको अभी आगे क्या करना होगा, किस प्रकार से सोचना पड़ेगा, कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ये सभी मुद्दे के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो को बस एंड तक देखते रहना, ठीक है ना। ये वीडियो को बस एंड तक देखते रहना, हर एक चीज हम लोग बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा दोस्तों, जैसे कि आप एक चीज समझ चुके हो और जानते भी हो। क्या जानते हो दोस्तों? कि हमारे पास अगर आप देखोगे तो आज का जो तारीख है ना, वो लगभग सितंबर का 20 तारीख है। आज का जो तारीख है वो सितंबर का 20 तारीख है, यानी कि सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, ठीक है ना, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया और मार्च हो गया। ये मैं यहां पे क्यों लिख रहा हूं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। ध्यान से देखना दोस्तों, मैं जो बात अभी आपको बताने जा रहा हूं। अब सबसे पहले तो ये जान लो, और आपको पता भी होगा कि हमारे बोर्ड की तरफ से, महाराष्ट्र बोर्ड जिसमें हम बिलोंग करते हैं दोस्तों, उसकी तरफ से एक प्रॉपर सर्कुलर जाहिर किया गया था, ठीक है ना, प्रकटन। तो ये जो सर्कुलर जाहिर किया गया था उसमें एक क्लियरली चीज मेंशन किया हुआ है। क्या मेंशन किया हुआ था? कि आप लोग के जो बोर्ड एग्जाम है, हम बात कर रहे हैं 10th और 12th, यही दोनों के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, और किसी के तो होते नहीं है। तो 12th का जो टेंटेटिव जो डेट आ गया है दोस्तों, वो है 21 फरवरी से लेकर 20 मार्च, यानी कि 21 फरवरी से आपके जो बोर्ड एग्जाम है 12वीं वालों, सुन लो ध्यान से, आपके 21 तारीख से बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। और ये जो है ना तारीख, उसको माइंड में बिठा लो। अब ये टेंटेटिव बोलने के लिए है, लेकिन टेंटेटिव का मतलब भी वही होता है, लगभग 1-2 दिन आगे पीछे पकड़ लो, उससे ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी वैसे ही आएगा, जैसे कि आपको पता है हर बार की तरह लगभग 20 के आसपास ही आप लोग का 20 फरवरी के आसपास ही आपका जो बोर्ड एग्जाम्स है ना वो शुरू हो जाता है 12वीं के लिए, और मार्च के फर्स्ट सेकंड तारीख तक क्या हो जाता है, 10th का शुरू हो जाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं, ये पैटर्न चला आ रहा है पिछले 4-5 सालों से, बहुत सालों से चला आ रहा है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दूसरी बात जो बच्चे कॉमेंट कर रहे हैं वो ये है, क्या कर रहे हैं कि सर क्या इस बार बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, क्या इस बार हमें पास किया जाएगा, क्या सर इस बार क्या कोविड का कुछ इफेक्ट होने वाला है? तो यार क्लियरली बता देता हूं, कोई भी कोविड का इफेक्ट नहीं है। कोई भी इस बार स्ट्राइक मत करना है यार, पिछली बार जैसा जो हमने किया था, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब चीज का कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बोर्ड ने भी क्लियर कट बता दिया है कि आप लोगों को पूरा का पूरा, दोस्तों आपको पता ही होगा, 100% सिलेबस आने वाला है इस बार। आप लोगों को 100% सिलेबस आने वाला है। इसका मतलब क्या है, जो पिछले साल तक, जो कोविड की वजह से पिछले साल तक 25% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया था, ठीक है, तो वो तो उतना निकाल दिया गया था, और उतने में से ही आपको बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चंस फ्रेम होते थे, उतने चैप्टर्स में से ही फ्रेम होते थे। लेकिन इस बार क्लियरली बोल दिया कि भाई इस बार किसी चीज का फर्क नहीं पड़ने वाला, हम बोर्ड एग्जाम्स लेंगे, वो भी टाइम पे लेंगे, और वो भी फुल सिलेबस लेंगे भैया, ठीक है। तो बोर्ड वाले तो पीछे हटने नहीं वाले, बोर्ड वाले टस से मस नहीं हो रहे। अब हमारे ऊपर है एंड आप लोग के ऊपर है दोस्तों कि किस प्रकार हम मेहनत करें, क्योंकि यार बस हो गया अभी कोविड का बहाना देना, और बस हो गया यहां पे हम लोग किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहना। अब हमें खुद के ऊपर निर्भर रहना है, और खुद के ही दम पे वो चीज को अचीव करना है जो आप लोग सोच रहे हो। जो सोच रहे हो ना 90% ला रहा है 12वीं में,
सोचो यार 90% अगर आप लाओगे, 90%, 85%, 95%, ऐसे आंकड़े के ऊपर अपना गोल बना के रखो। मैं हर बार बोलता हूं, हमारे वीडियोस में जेआर टॉक्स पे भी मैं कई सारे बात बोल चुका हूं कि यार बड़ा गोल सोचो। अगर आप 95 का टारगेट रख रहे हो तो यार मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 90% कहीं नहीं गए आपके, लेकिन उतना बड़ा सोचो तो पहले, उतना बड़ा टारगेट तो रखो। और 90-95% कोई बड़ी बात नहीं है। सोचो जब वो 90-95% ला रहे हो, एमएसटीसीडी में अच्छा ला रहे हो, और जब अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हो इंजीनियरिंग करने के लिए या फिर जो भी आप करना चाहते हो उसमें अगर जा रहे हो और प्रॉपर तरीके से जब पढ़ के और जॉब के लिए जब जा रहे हो ना, तो आपका जो भी जॉब जो देने वाला होगा ना, वो खुद देखेगा और बोलेगा वाह क्या बंदा यार, इसके एकेडमिक्स देखो, 10वीं में इतने अच्छे परसेंट, 12वीं में इतने अच्छे परसेंट, वो सब देखेगा वो चीज, और वो खुद बोलेगा कि यार ये बंदे के अंदर कुछ तो बात होगी, बोलने भी इसको अच्छा आता है। अगर अपने थोड़े स्किल्स और अपने पर्सनालिटी के ऊपर भी आप ध्यान दे दोगे ना, तो वो जॉब जो आपका ड्रीम है ना, एक ना एक दिन वो चीज आप अचीव करके दिखाओगे दोस्तों। वो दिन दूर नहीं कि वो जॉब के अच्छे टॉप पोजीशन में आप बैठे होंगे और अच्छा सैलरी प्लस अच्छा पोजीशन प्लस अच्छा पावर के साथ बैठे होंगे, और आपके माँ बाप, हमारा महाराष्ट्र और हमारा देश आपके ऊपर प्राउड हो रहा होगा दोस्तों। ये चीज करके देखना, सोच के देखो एक बार। और एक चीज बता दूं, दो 12वीं वाले जो है ना, इसको यार खास तौर पे थोड़ा सा ना सीरियस हो जाओ अभी से। 10वीं वाले बोल सकते हैं कि यार आपके लिए 10-15 दिन एक्स्ट्रा टाइम है, क्योंकि 10वीं का थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है, ठीक है ना। 12वीं का 21 मार्च से हो रहा है, और उसके लगभग 10-11 दिन के बाद 10वीं का हो रहा होगा, तो 10वीं वाले 10 दिन का एडवांटेज है, समझ लो। लेकिन देर नहीं करना है, 12वीं वालों अभी से ही चालू कर दो। आपके लिए अभी आ गया है समय। कौन सा समय आ गया है? अब समय आ चुका है, वो एक डायलॉग है ना मूवी का, अब समय आ चुका है अंडरग्राउंड होने का। क्या दोस्तों? अब समय आ चुका है अंडरग्राउंड होने का। और ये सिर्फ मैं 12वीं वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सेम चीज जो भी मैं बोल रहा हूं वो 10वीं वालों के ऊपर भी अप्लाई होता है। सेम चीज, कोई फर्क नहीं। यहां पे मैं बात कोई 10वीं और 12वीं को मद्देनजर रखते हुए नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा एक ही बात बोलूंगा, और वो दोनों को सुनना पड़ेगा दोस्तों। जो मैं बात बोल रहा हूं, आप जैसे प्यारे स्टूडेंट जो है 10वीं वाले और 12वीं वाले, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। इट्स वेरी हाई टाइम नाउ, इट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम, एंड इफ वी आर गोइंग टू वेस्ट दिस टाइम ना, तो ये टाइम लौट के फिर से नहीं आने वाला, और फिर हम बैठ के पछताएंगे मार्च या फिर फरवरी के एंड में, बोलेंगे भैया यार समय था मेरे पास तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा था। तो अब सब चीज भूल जाओ, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ समय आ चुका है अंडरग्राउंड होने का। दोस्त बुला रहे हैं, ठीक है, दोस्त बुला रहे, रिलेटिव्स बुला रहे हैं, कुछ फंक्शन आ रहा है, वो सब चीज को थोड़ा आप बाजू में रख सकते हो, क्योंकि वो वापस से आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर किसी की शादी हो रही होगी तो वो वापस नहीं आएगा। अरे यार शादी ही हो रही है ना, कौन सा आप थोड़ी पार्टिसिपेट करने वाले, आपकी थोड़ी शादी हो रही है, जब जिसकी भी होगी वो हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आपके फैमिली मेंबर्स के ना हो। लेकिन अगर दूर के रिलेटिव्स के हैं तो जरूरी है क्या वो अटेंड करना? आप सोचो एक बार, अगर आप वो अटेंड करने कहीं दूर जा रहे हो, लेट सपोज आप ट्रैवलिंग करके जा रहे हो, तो आपका 2 से 3 दिन वेस्ट हो रहा है, और 2 से 3 दिन अगर आप मेहनत करके पढ़ाई करोगे तो सोचो कितना अच्छा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इट इज अ हाई टाइम नाउ, यू हैव टू अंडरग्राउंड योरसेल्फ। जैसे मैं करता था दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब इंजीनियरिंग के टाइम में मैं पढ़ाई करता था, तो वो तो हम लोग को लास्ट का ना 15-20 दिन ना पीएल मिलता था, दैट इज प्रिपरेशन लीव, उसको बोलते हैं हम लोग इंजीनियरिंग में प्रिपरेशन लीव। वैसे बाकी लोग को भी मिलता है, जैसे आप लोग को आपके प्रीलिम्स वगैरह होने के बाद, प्रैक्टिकल्स वगैरह होने के बाद हो जाता है, करेक्ट है, लगभग 10 दिन 12 दिन का तो पूरा कंप्लीट छुट्टी मिल जाता है कि आप घर पे बैठ के पढ़ाई करो। वैसे हमको ही मिलता था, तो वो 10-15 दिन में सिर्फ पढ़ते थे। इतने मोटे मोटे बुक्स होते दोस्तों इंजीनियरिंग में, वो हम लोग एक एक हफ्ते में एक बुक कंप्लीट करते थे पढ़ के, क्योंकि इतना टैलेंट होता है हमारे अंदर, आप सभी के अंदर, ठीक है। बस हमको यूटिलाइज करने आना चाहिए। हम अपने आप को अगर अंडरग्राउंड कर देंगे, भैया हमको किसी से लेना देने नहीं है, हमको अपने दोस्त से मतलब नहीं है, उसको समझाओ यार। अगर वो आपका पक्का दोस्त होगा तो वो समझ जाएगा कि यार ये बंदा ना क्यों अंडरग्राउंड हो रहा है, क्योंकि इसको पढ़ना है, अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है। और अगर वो बोल दे यार तू तो मेरा दोस्त ही नहीं है, मेरे बुलाने पे नहीं आ रहा है, तो समझ जाना कि वो आपका दोस्त नहीं है। अगर वो नहीं समझ रहा है तो वो आपका दोस्त नहीं है, क्योंकि दोस्त वही होते हैं जो अच्छे समय पे भी साथ दे और बुरे समय पे भी साथ दे। और आपका वो जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल चल रहा है, और वो जो आपका दोस्त होगा ना, जिसका बोर्ड एग्जाम ना हो, मैं दूसरे दोस्त की बात कर रहा हूं, तो वो आपको समझेगा, बोलेगा यार ये बंदे का ना करियर का सवाल है, ये बंदे का लाइफ का सवाल है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तू बेटा पढ़, अगर मेरे से भी कुछ हेल्प चाहिए तो मैं तेरे को दूंगा। ऐसे दोस्त को रखो साथ में, देखो कितने आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। तो वो चीज ध्यान में रखो। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज 12वीं वाले के लिए बता दे रहा हूं एक और चीज, कि यार देखो हमारा एग्जाम कब से शुरू हो रहा है? 21 फरवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब 21 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक आपके एग्जाम्स है। तो एक और चीज समझ लो कि फरवरी के पहले ही लगभग आपका जनवरी से ही आपके क्या शुरू हो जाएंगे? प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम के जो 30 मार्क्स है ना, ये आपके हाथ में, ये आपके हाथ में। अब आप बोलो कैसे हाथ में आपके? यस, आपके हाथ में, स्कूल कॉलेज के हाथ में नहीं होता। अगर आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हो, अगर आप प्रैक्टिकल्स प्रॉपर टाइम पे अटेंड करते थे, आप लोग का जो बोलते हैं ना एक ऑरा जो है, जो आपका एक इमेज जो है, जो आपके टीचर्स के नजर में है, वो अगर अच्छा है तो डेफिनेटली वो टीचर्स आपको अच्छा मार्क्स देंगे। लेकिन आप झगड़ते हो जाके टीचर से, आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आप मस्ती करते हो हर बार,
तो कहीं ना कहीं वो टीचर के मन में ना आप खटक रहे होंगे और आपको वो 30 में से ना अच्छे मार्क्स नहीं देगा, वो पास करके छोड़ देगा लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं देगा। तो यहां पे मैं आपको बोलूं कि परसेंटेज आपका खराब हो सकता है। तो आप जितना हो सके अभी भी समय है, अपने टीचर से अच्छा व्यवहार बना के रखो, जो भी प्रैक्टिकल से अच्छा व्यवहार बना के रखो। और दूसरा एक और लोग यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि यस, टीचर्स से अच्छा व्यवहार बनाना इसलिए भी जरूरी होता है। सबसे पहली बात तो ये होता है कि प्रैक्टिकल्स में टीचर्स नहीं होते, एक्सटर्नल आता है, ये भी बात सही है। लेकिन एक्सटर्नल जो होता है ना, क्योंकि मैं खुद एक एक्सटर्नल रह चुका हूं दोस्तों, मैं आपको एक फंडामेंटल चीजें बताता हूं। मैं इंजीनियरिंग में जब प्रोफेसर था, मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज को पढ़ा रहा था दोस्तों, ठीक है, तो वहां पे एक चीज मैंने देखा कि जो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं वो हम ही देके जाते हैं, यानी एक्सटर्नल ही देके जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो एक्चुअल में किसको थोड़ा कम और किसको ज्यादा करना है ना, वो कहीं ना कहीं तब भी टीचर्स के हाथ में ही होता है, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं टीचर्स के थोड़ा हाथ में होता है। वो प्रैक्टिकल लेने जो आया है, एक्सटर्नल बंदा जो आया है, वो उसको बोल सकता है कि यार ये बंदा ना उतना खास नहीं है, ये बंदा जो है ना वो बता सकता है उसको। अब फिर भी डिपेंड करेगा एक्सटर्नल के ऊपर, यस, नो डाउट अबाउट दैट, एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी आप जितना हो सके अपने टीचर से अच्छा व्यवहार बना के रखना, झगड़ा बिल्कुल मत करना यार, दुश्मनी मत मोल लेना, नहीं तो बहुत भारी पड़ सकता है और आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, जिससे आपका परसेंटेज खराब हो सकता है। तो ये बिल्कुल मत करना। तो ये आपके हाथ में। अब देखो जनवरी से प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है, जनवरी के आसपास ही लगभग स्टार्टिंग या फिर मिडल के आसपास ही आप लोग का जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वो आपके शुरू हो जाते हैं। तो ये भी आपके हाथ में। लेकिन मैं आपको बोलूं प्रीलिम्स मैटर नहीं करता, प्रीलिम्स में आप फेल भी हो रहे होंगे तो भी मैटर नहीं करता। लेकिन अपने आप को इतना काबिल बना लेना कि जब आप प्रीलिम्स लिख रहे होंगे ना, तो तब तक आपका पूरा का पूरा पढ़ाई करके हो जाना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पे क्या बता रहा था, यहां पे जो फंडामेंटल चीजें बता रहा था कि आपके पास कितना दिन है, कितना दिन है आपके पास। अगर आप देखो तो सितंबर का सिर्फ 10 दिन बचा है, अक्टूबर का लगभग 31 दिन है, नवंबर का अगर हम बात करें तो ये भी 30 दिन होता है, दिसंबर का 31 दिन है, और जनवरी को भी मैं कंसीडर कर रहा हूं तो मैं इसको मानता हूं 31 दिन है। ये यहां तक आपके पास टाइम है। मैं बात कर रहा हूं 12th की, 10th पे भी आता हूं मैं, 10th पे भी आ रहा हूं मैं, कोई परेशानी नहीं है। यहां पे हम लोग 10th की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से, 10, ये 30, 30, 60, 61, 71, और ये हो गया 102, और ये हो गया दोस्तों 133, ठीक है ना। कितना हो गया 133। लगभग आपके पास 133 दिन है प्रॉपर तरीके से। और उसमें जनवरी का जो है ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा रश रहेगा, यानी कि प्रैक्टिकल्स और प्रीलिम्स भी रहेंगे। लेकिन फिर भी आपके पास 133 दिन तो है ना। आज से अगर काउंट करूं तो 133 दिन है, एक बार देख लेना प्लस करके, हो सकता है मैं गड़बड़ ना किया है ना मैंने। 30, 30, 30 से 120, हाँ लगभग 133, 130 ही पकड़ो। तो 130 दिन मुझे बताओ कितना होता है, बहुत होता है दोस्तों। अगर आपके अंदर वो जज्बा है ना, वो एंथुसियाज्म बोलते हैं ना, वो जज्बा है कुछ कर दिखाने का, अपने लाइफ में कुछ अचीव करने का, 90% लाने का ना, तो यार आपको कोई ताकत नहीं रोक सकता वो लाने में। 130 दिन कैलकुलेट करो यार, अगर आप 130 दिन रोज के सिर्फ 4 घंटा पढ़ो, 130 दिन रोज 4 घंटा पढ़ो, 13 4 52, 520 घंटे हैं आपके पास। सोचो यार 520 घंटे में तो दुनिया जीती जा सकती है यार। सोचो यार 520 घंटे क्या है, बहुत है सोचने पे। 520 घंटा, सिर्फ 4 ही घंटा बोल रहा हूं एक दिन में, कोई मैं 15-15, 10-10 घंटा नहीं बोल रहा हूं आपको पढ़ने के लिए। सिर्फ 4 घंटा बैठ के पढ़ो, 5 घंटा बैठ के पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो, ठीक है। लर्निंग की बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं प्योर लर्निंग, प्योर याद करना चीजों को, ना सिर्फ वीडियोस देखना, कंसेप्ट समझना, वो नहीं, वो तो है ही। लेकिन उसके अलावा 4-4 घंटा आपको बैठ के ना याद करना पड़ेगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन के आंसर्स याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे, मैथ्स के एग्जांपल्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लर्निंग। ये आप अगर करोगे तो सोचो 520 घंटे हैं आपके पास। और सोचो क्या 520 घंटे में मुमकिन नहीं है कि आप पढ़ के 90% ला दो? मुझे बात बताओ, मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है दोस्तों। इट इज वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो डेफिनेटली। वही अगर मैं 10वीं की बात करूं, देखो ध्यान से 10वीं वालों, 10वीं की बात करूं, आपके पास अगेन कितना दिन है, कितना दिन है। यहां पे आपका दिन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपका जो एग्जाम है ना, ठीक है, वो मार्च से शुरू हो रहा है, 2 मार्च से आपका शुरू हो रहा है। और लगभग इसके पहले आप अगर काउंट करो, मतलब आपके पास ना फरवरी का भी दिन जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके पास ना फरवरी का दिन भी जुड़ जाएगा। लो कि इस बार 28 दिन है, 29 नहीं है आज, इस बार लीप ईयर नहीं है, ठीक है। 2020 हमारा लीप ईयर था, ये नहीं है। तो 28 काउंट कर लो, इसमें 133 था ना, 133 प्लस 28 कर लो, लगभग 150 होता है। मतलब यार आपको मैं बता दूं, आपके पास 150 दिन है 10वीं वालों, 10th वालों, आपके पास 150 दिन है। और 150 दिन ना ज्यादा मत पढ़ो, सिर्फ 3 ही घंटा पढ़ो। चलो 12वीं का तो सिलेबस बहुत बड़ा होता है, 10वीं का तो कम होता है ना, तो सिर्फ 3 ही घंटा पढ़ो। 150 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 450 घंटा आपके पास है दोस्तों। 450 घंटा, मुझे बताओ 450 घंटा अगर पढ़ लोगे तो वो बंदा 99% निकाल सकता है यार। मैं बोल सकता हूं आपको, अगर वो कुछ गड़बड़ ना करे तो निकाल सकता है बिल्कुल। आपके हाथ में भी जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है, अगेन आपके लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है कि प्रैक्टिकल्स में टीचर से अच्छा व्यवहार बनाओ, ताकि वो एक्सटर्नल को एक तरीके से, क्योंकि देखो वो भी आते हैं, हमारे टीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं और
एक्सटर्नल भी होता है, तो बातचीत होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक्सटर्नल आया उसको हमारे टीचर से लेना देना नहीं, वो आया सीधा आपका प्रैक्टिकल देखा और मार्क्स लिखा और चला गया। वो हमेशा मिलता है आके टीचर से, और वो टीचर्स भी उसको बताता है कि यार ये हिट लिस्ट में है ये बच्चा, इसको मैं नहीं चाहता कि अच्छा मार्क्स मिले, और वो सुनता है उसकी बात। तो ये भी बात ध्यान में रखो आप लोग, ठीक है। तो ये चीज समझो। तो लगभग 450 घंटा आपके पास भी है, इसके जो हमारे 12th वाले लगभग 520 घंटा है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप लोग अच्छे मार्क्स निकाल पाओ? मुझे एक बात बताओ, क्या 90% निकालना हार्ड लग रहा है अभी आपको? ठीक है, तो यार कुछ हार्ड नहीं होता, जो भी हमने सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ हमारा पढ़ो। देयर आर सो मेनी यूट्यूब चैनल्स यार, इतने अच्छे अच्छे काबिल टीचर्स हैं हमारे यूट्यूब पे एंड अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको जिनसे भी पढ़ना अच्छा लगता है यार, उसको ना ध्यान से देखो, उसको समझो कि यार वो पढ़ाना क्या चाह रहा है। टीचर्स जो होता है ना भगवान का रूप होता है, मैं तो यही मानता हूं, क्योंकि मैं भी मानता था अपने टीचर्स को। और हो सकता है यार मैं जब टीचर बना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, पहली बात तो मैं हमेशा से यही चाहता था कि मैं इंजीनियरिंग में आगे अच्छे फील्ड में काम करूं, और मैं हमेशा से यही चाहता भी हूं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा एक बोलते हैं ना एक पैशन जो है ना, वो टीचिंग से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आपके लिए काम करता हूं, वो भी फ्री में काम करता हूं। मुझे कोई यहां से पैसे नहीं कमाने, ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये चीज जो दोस्तों मेरे अंदर आ रही है, तो आपके अंदर भी आना चाहिए यार, कि हमें कर दिखाना है, ना सिर्फ अपने लिए, अपने टीचर्स के लिए जिनसे हम पढ़ते हैं, बल्कि हमारे पेरेंट्स, महाराष्ट्र और पूरे इंडिया के लिए। क्योंकि यार अगर हम पढ़ लेंगे, हम अच्छे पोजीशन पे बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने देश के लिए कहीं ना कहीं अच्छे तौर पे योगदान दे रहे हैं। हमारे देश को दूसरे देश से आगे लेके जाना है। आज हमारा देश का नाम बहुत खराब तौर पे गिना जाता है, एक तरीके से अच्छा भी गिना जाता है, लेकिन एजुकेशन की जब बात आती है, हंगर इंडेक्स की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत नीचे दिखाया जाता है। क्यों यार, क्यों? क्योंकि यार हमारा जो यूथ है ना, वो प्रॉपर तरीके से एजुकेशन में नहीं घुसना चाह रहा है। क्योंकि अगर आप में अंदर टैलेंट है और आप अगर चाहोगे ना, तो आप आने वाले 10 से 15 20 साल के अंदर ना पूरे इंडिया का नक्शा चेंज करोगे, और हमारा इंडिया ना नंबर 1 देश बनके निकलेगा। देखो ध्यान से, निकलेगा नंबर 1 देश बनके। आपके अंदर वो काबिलियत है, क्योंकि आप हमारे यूथ हो, आप हमारे फ्यूचर हो। ये चीज करके देखना। तो चलो, ये तो बात हो गई हमारे ये सब चीजों की। और एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमने आपको बताया कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स के टाइम टेबल आ गए, तो मैंने जो टाइम टेबल बनाया है वो आपको मैं बता दूं, फिर आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे अगर आप बात करोगे 12th की, तो 12th का टाइम टेबल जो कि टेंटेटिव है, मैं बार बार बोल रहा हूं टेंटेटिव है, इसका मतलब ये है कि ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में बोर्ड एक और प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल निकाले, जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 90, 95%, 98%, 99% सेम ही होता है टेंटेटिव, मतलब जो रियल होता है। और आप लोग के पास तो वैसे भी बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ ही जाएगा ऑफिशियल तौर पे, और दूसरा आपका जो हॉल टिकट होगा उसमें भी आ ही जाता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये इसी को सच मान के चलो और अभी से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। आपके लिए ज्यादा बोलते हैं ना, मंजिल अब दूर नहीं है, अब करीब है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 12th वालों 21 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, जैसे मैंने बोला। तो 21 फरवरी को क्या है, पहला सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश ऑब्वियसली, तो इंग्लिश है पहला सब्जेक्ट 21 तारीख को। अब यहां पे मैं बता दूं टाइम जो होने वाला है, पहले क्या होता था कि लगभग आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा दिया जाता था, ठीक है ना। तो यहां पे 11 से 2 टाइम है, 3 घंटा आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि यार हमेशा से ऐसा ही था नॉर्मल तौर पे, तो अभी भी वैसे ही रहेगा। तो 3 घंटा आपको टाइम मिल रहा है। 22 फरवरी को आप देखो क्या है, हिंदी है। 22 फरवरी को हिंदी है, क्योंकि देखो 12th में लैंग्वेज में ऑप्शन होता है या तो हिंदी या तो मराठी। तो कुछ बच्चे हिंदी भी लेते हैं, कुछ बच्चे मराठी लेते हैं। तो जो हिंदी ले रहे हैं उनके लिए 22 फरवरी को पेपर रहेगा, जो बच्चे मराठी ले रहे हैं उनके लिए 23 फरवरी को पेपर रहेगा। ध्यान में रहेगा ये चीज, ठीक है। यानी कि जो बच्चे का इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद सीधा मराठी उन्होंने लिया है, तो कहीं ना कहीं एक दिन की छुट्टी उनको मिल रही है, ठीक है। अब सीधी बात 27 फरवरी पे आ जाओ। अब देखो ये जो टाइम टेबल में बना रहा हूं स्पेशली फॉर पीसीएमबी स्टूडेंट्स बना रहा हूं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे सीएस, आईटी, अदर लैंग्वेजेस जो होते हैं हमारे रीजनल लैंग्वेजेस, उनको यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूं। वोकेशनल जो कोर्सेस होते हैं उनको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट पीसीएमबी है और हमारे चैनल पे हम पीसीएमबी ही मेनली पढ़ाते हैं। लेकिन जिनको भी पूरा प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए, बोर्ड वाला पूरा जो उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, तो वो आप वेबसाइट पे चले जाओ, महाराष्ट्र बोर्ड का वेबसाइट है, बहुत सारे वेबसाइट से आप चले जाओ, किसी पे भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, वो आप देख लेना, ठीक है ना। सीएस हो गया, आईटी हो गया, वो सबका। लेकिन हमने ये मेनली पीसीएमबी और जो मेन लैंग्वेजेस होते हैं वो हम लोग ने बनाया, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला 23 को है मराठी। अब सीधा आ जाओ 27 पे। 27 फरवरी पे क्या है, फिजिक्स का सब्जेक्ट, यानी अब असली साइंस स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूं। मैं कॉमर्स का भी नहीं बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं साइंस स्ट्रीम की, जो कि हम लोग पढ़ाते हैं साइंस स्ट्रीम मेनली। कॉमर्स का तो अभी 12th हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन 11th का स्टार्ट करके। लेकिन अगर आप 12th वाले कॉमर्स में हो, अगर कोई देख रहे हो तो मुझे बता देना, मैं आपको लोग के लिए भी बता दूंगा, ठीक है। तो फिजिक्स 27 तारीख से शुरू हो रहा है, 3 घंटे का पेपर है, अगेन 11 से 2। उसके बाद देखो 27 के बाद सीधा 1 मार्च आ रहा है, तो आप देखोगे कितने दिन का गैप हो रहा है। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री है, 1 मार्च को आपका केमिस्ट्री है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर वाह कितना छुट्टी मिल गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 27 फरवरी के बाद एक ही दिन आता है 28 फरवरी, क्योंकि इस बार लीप ईयर नहीं है।
ठीक है ना। और ये फरवरी 30-31 का नहीं होता है, 28 दिन का होता है या फिर 29। तो इस बार लीप ईयर भी नहीं है, मतलब 28 दिन का है। तो 27 के बाद 28 और 28 के बाद आएगा सीधा एक, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन छुट्टी है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए आपके लिए एक ही दिन छुट्टी है। इसका मतलब क्या होता है, ये मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, टाइम टेबल से भी आपको मिल गया होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पास फिजिक्स पढ़ने के लिए कितना दिन है, फिजिक्स पढ़ने के लिए लगभग आपके पास 3 या 4 दिन है, ठीक है ना। 3 से 4 दिन फिजिक्स पढ़ने के लिए, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एक ही दिन है। तो मुझे एक बात बताओ कि लास्ट में जो फिजिक्स के लिए 3 दिन मिल रहा है, केमिस्ट्री के लिए 1 दिन मिल रहा है, आप उसमें पढ़ने वाले हो क्या? कोई कितना भी टैलेंटेड पर्सन हो, लास्ट के 1 या 2 दिन में पढ़ के यार अच्छे मार्क्स नहीं निकाल सकता। हाँ, पास हो सकता है लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं निकाल सकता। मतलब आप लोग को इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। कितना भी छुट्टी हो हमको फर्क नहीं पड़ता, कितना भी छुट्टी बोर्ड एग्जाम ने दिया है हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो हमारे पास बचे हुए जो 133 दिन है, 133 डेज जो आज के डेट में है ना, वो हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? मैं फरवरी का काउंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। फरवरी 21 से है, वैसे 20 दिन और जोड़ूंगा तो 150 दिन है वैसे तो, लेकिन फिर भी 130 ही दिन बोल रहा हूं आपको। 130 दिन है आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 4 घंटा किया, कितना घंटा था? 520 घंटा लगभग था आपके पास। तो 520 घंटे हैं, ये तो गिनना ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ होता है रिवीजन के लिए। ये जो छुट्टी होता है ना बीच में, ये होता है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट अगर बात करूं 3 मार्च, एक दिन और छुट्टी है मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए 1 दिन छुट्टी है। उसके बाद आ जाओ 7 मार्च, लगभग 3 दिन और छुट्टी दे दिया बायोलॉजी के लिए। मतलब बायोलॉजी वाले को मजे है, 3 दिन और छुट्टी मिल गया, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो 21 मार्च से 7 मार्च तक है, लेकिन हमने जो बताया आप लोग को उसमें तो आप देखोगे तो 21 फेब से 20 मार्च तक है। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे तो 7 मार्च तक लिखा है, तो इसके बाद भी जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आईसीएस होता है, आईटी होता है और वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, उनके एग्जाम्स आ जाएंगे। लेकिन मेनली जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं उनका एग्जाम 7 मार्च को ही समझ लो खत्म हो रहा होगा। क्लियर है? जिन्होंने सीएसआईटी वगैरह नहीं लिया होगा, प्योर लिया होगा, पीसीएमबी प्लस लैंग्वेज, तो इनका 7 मार्च को ही खत्म हो जाएगा। करेक्ट है? समझ में आ गया? तो ये था 12वीं वालों के लिए टाइम टेबल। अब यहां पे मैं डिस्प्ले करवाता हूं आपको 10वीं वालों के लिए टाइम टेबल। यहां पे ध्यान दो, अब ये है हमारा 10वीं का टाइम टेबल। देखो 10th टाइम टेबल, दैट इज टेंटेटिव अगेन, जैसे कि आपको पता ही है कि टेंटेटिव आया है और ये हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, बट ऑलमोस्ट 99% मान के चलो कि यही आने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले 2 मार्च से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, जैसे मैंने बताया 2 मार्च से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। लेकिन 2 मार्च को पहला सब्जेक्ट कौन सा है? 2 मार्च को पहला सब्जेक्ट है यानी फर्स्ट लैंग्वेज। देखो बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं, जबकि टाइम टेबल जब आता है ना तो उसमें फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज ऐसा लिखा रहता है। तो मैं सीधा सीधा ना आपको बता दूंगा कि एक्चुअल में क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना है। कोई भी बच्चे हिंदी मीडियम, मराठी, इंग्लिश मीडियम के हो, आपको सबको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट लैंग्वेज की बात करूं, फर्स्ट लैंग्वेज मतलब क्या? जिसका जो लैंग्वेज, जैसे हिंदी वाले का हिंदी, मराठी वाले का मराठी, बाकी रीजनल लैंग्वेज जो होते हैं ना उनके लिए वो लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर है, जैसे कि अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो उनका हिंदी पेपर रहेगा, जो कोई मराठी मीडियम का स्टूडेंट है तो उनके लिए मराठी पेपर रहने वाला है। किस तारीख को? 2 मार्च से जो चालू हो रहा है, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले का 2 तारीख से नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले का 2 तारीख से नहीं है। अब दूसरा दिन देखो 3 मार्च आ गया, अगला दिन 3 मार्च को है सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज। तो मराठी का पेपर होने वाला है किसके लिए? इंग्लिश मीडियम के लिए। मतलब इंग्लिश मीडियम वाले का एक्चुअल में पेपर कब से शुरू हो रहा है बोर्ड एग्जाम का? 3 मार्च से, याद रखना 3 मार्च से उनका शुरू हो रहा है। मराठी पेपर आपको लोग के लिए पहला रहेगा। ये टाइम टेबल स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो मैं साइड हट जाता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद सीधा आ जाओ 6 मार्च को। 6 मार्च को आप देखोगे तो फर्स्ट लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश है, तो सबके लिए इंग्लिश रहने वाला है। सभी मीडियम के लिए इंग्लिश का जो पेपर है वो कभी है दोस्तों? 6 मार्च के दिन होने वाला है। और ये सभी के जो शेड्यूल आप देखोगे 11 से 2, 11 से 2, 11 से 3 घंटे का पेपर है। आप जानते हो लैंग्वेज 3 घंटे का पेपर होता है और आपको पहले ही पहुंच जाना है, लगभग आधा घंटा पहले ही पहुंच जाना है बोर्ड में। और एक और चीज याद आ गया मुझे, बच्चे मुझे कॉमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे मुझे, क्या पूछ रहे थे? वो बोलते हैं मुझे, क्या बोलते हैं कि सर क्या इस बार भी सेल्फ सेंटर होने वाला है क्या? तो मैं आपको बता देता हूं, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं आई एम नॉट 100% श्योर, क्योंकि मैं किसी स्कूल या फिर किसी इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ा हूं, ठीक है ना, मैं इंडिविजुअल बेसिस पे काम करता हूं। तो मेरे को जहां तक पता है कि आप लोग का सेल्फ सेंटर इस बार नहीं होगा, क्योंकि देखो सब रूल्स पहले जैसे हो गए, तो ये भी रूल पहले जैसा हो जाएगा कि आपको किसी स्कूल, दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा आपका पेपर, बोर्ड एग्जाम देने के लिए। तो आपके आसपास जो भी रहेंगे, जैसे कि मैं जहां पे पढ़ता था, मेरे से कुछ 3 या 4 किलोमीटर दूर एक और स्कूल था, वहां पे मुझे ट्रांसफर किया था, मतलब वहां पे हम लोग का सेंटर आया था। तो आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम का जो सेंटर आएगा, जिसमें आपको बैठ के बोर्ड एग्जाम देना है, वो किसी और स्कूल में आएगा, आपके खुद के स्कूल में नहीं आएगा। यही चांसेस है ज्यादातर, 99% आई एम श्योर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है 9 मार्च। 9 मार्च के दिन आ जाओ, तो 9 मार्च के दिन हिंदी का पेपर है। हिंदी का पेपर किसके लिए होगा? सबके लिए होगा, लेकिन सिर्फ हिंदी मीडियम वाले को छोड़ के, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले का तो ऑलरेडी ये तारीख को हो गया ना, पहले तारीख को 2 मार्च को। 2 मार्च को हिंदी मीडियम वाले का हिंदी तो हो जाएगा, लेकिन जो बचे हुए मराठी मीडियम का हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले का जो हिंदी है वो कौन से तारीख को है? 9 मार्च को है। समझ में आ गया? उसके बाद आ जाओ, अब सीधा कंफ्यूजन दूर, यहां पे यहां तक ही कंफ्यूजन था। अब उसके बाद सीधा सीधा 13 मार्च के दिन आप देखो मैथ्स 1 का पेपर है, अलजेब्रा। उसके बाद 15 मार्च के दिन देखो मैथ्स 2 का पेपर है। तो आप देखोगे तो 9 मार्च से 13 मार्च, तो लगभग 3 दिन का आपको मैथ्स 1 के लिए छुट्टी मिल रहा है, और उसके बाद सीधा अगले दिन ही एक छुट्टी मैथ्स 2 के लिए मिल रहा है। मतलब अलजेब्रा के लिए लगभग 3 दिन छुट्टी है और ज्योमेट्री के लिए लगभग 1 दिन छुट्टी है। तो कोई परेशानी होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम इसके भरोसे नहीं बैठे, हम किसके भरोसे बैठे? हमारे पास जो 150 दिन है उसके भरोसे बैठे हैं।
ठीक है, हमारे पास जो 450 घंटे हैं ना 3 घंटे के हिसाब से पर डे, उसके हिसाब से बैठे हुए हैं, तो हम लोग कुछ छोड़ेंगे ही नहीं इधर के लिए, इसके लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, टेंशन मतलब, ये सिर्फ आपके लिए रिवीजन होगा और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 17 मार्च पे आ जाओ, फिर एक दिन और छुट्टी। ठीक है ना, 17 मार्च पे आ जाओ। 17 मार्च पे अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, ठीक है, 17 मार्च पे देखो, 17 मार्च पे क्या है, साइंस 1 है, साइंस 1 का पेपर आ जाएगा 17 मार्च को। उसके बाद 20 मार्च, मतलब साइंस 1 के लिए भी एक दिन छुट्टी, उसके बाद सीधा 20 मार्च है, 2 दिन छुट्टी है साइंस 2 के लिए, साइंस 2 के लिए 2 दिन छुट्टी आपको मिला है, कोई बात नहीं यार, साइंस 1 साइंस 2 लगभग एक ही जैसे ही है। ठीक है ना, साइंस 1 में फिजिक्स वाले पार्ट होते हैं, साइंस 2 में बायोलॉजी वाले पार्ट होते हैं, और कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ 23 मार्च को, फिर सीधा 2 दिन के बाद आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, मतलब हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको 2 दिन छुट्टी अगेन। एंड लास्ट में आ जाओ 25, एक दिन छुट्टी है किसके लिए, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी तो वैसे इजी होता है, कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। तो ये था आपका एक टेंटेटिव टाइम टेबल, इसी के हिसाब से आएगा, या फिर यही सेम आ जाएगा, या फिर थोड़ा बहुत माइनर सा चेंजेस होगा। तो ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, इसके लिए मैं यहां पे आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले यहां पे मैं बता दूं कि हमने प्रीवियस ईयर जो हम लोग का जो 2022 वाला जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसके लिए हमने बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो बनाए हैं, और आज भी आप ढूंढोगे हमारे चैनल के अंदर जाके, देयर आर सो मेनी स्ट्रैटेजी वीडियोस, टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, लास्ट 15 डेज, लास्ट 50 डे, लास्ट 45 डे, ऐसे कई सारे स्ट्रैटेजी है। तो क्या आपको वैसे स्ट्रैटेजी 2023 का जो बैच है हमारा, मतलब जो आप लोग एग्जाम दोगे वो 2023 में दोगे, बराबर, आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं हो, आप लोग का 2023 में होने वाला है। तो क्या आप लोगों को भी ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियोस चाहिए, तो प्लीज आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और कमेंट भी आप कैसे करोगे, अगर 10वीं वाले को चाहिए तो आप लिखो 10th, यस 10th लिखो। उसके बाद अगर 12वीं साइंस वाले को चाहिए तो 12वीं साइंस लिखो, 12वीं कॉमर्स के अगर कोई बच्चे हैं तो 12वीं कॉमर्स लिखो। तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन से बच्चे कितने हैं और कितना ज्यादा डिमांड आ रहा है कोई पर्टिकुलर बोर्ड का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। तो अब जैसा मैंने बोला कि अब समय आ चुका है क्या अंडरग्राउंड होने का, तो अपने आप से एक वादा करो दोस्तों आज, कि हमारे पास अभी बोर्ड के टाइम टेबल भी आ गया है, कितना दिन हमारे पास लगभग बच रहा है, अप्रॉक्सीमेट बच रहा है, वो सभी हम लोग को यहां पे मिल चुका है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अब से हम लोग को क्या करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे ध्यान देना है। ठीक है, लर्निंग पे ध्यान देना है। लर्निंग पे ध्यान देने के पहले आपको क्या समझना है, उस चीज का कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को जितना हो सके उतना आपको या तो वीडियोस देखना पड़ेगा, ठीक है ना, जिनके भी आपको पसंद है वीडियोस देखो आप। वीडियोस देखने के अलावा जो भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो उसको मेमोराइज करो, जिसको भी जितना भी स्कूल में पढ़ रहे हो मेमोराइज करो। जितना भी अगर समझ लो आप क्लासेस जाते हो तो क्लासेस की जो भी चीजें हैं उसको याद करो, क्योंकि अब समय नहीं है कोई भी टाइम को वेस्ट करने का, कोई भी टाइम करने का वेस्ट करने का समय नहीं रहा। और अगर कोई इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्टूडेंट है, आप में से अगर कोई समय वेस्ट कर रहा है तो समझ लेना कि आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और ये समय बहुत हाई टाइम है, बहुत क्रिटिकल टाइम है। बिल्कुल 1 घंटे का समय भी अगर आपको मिल रहा है ना तो यूटिलाइज करो उसको पढ़ने के लिए। अगर आप उसको पढ़ने के लिए यूटिलाइज करो तो समझ लो 1 घंटे में आप लगभग 3 से 4 आंसर्स को, बड़े बड़े आंसर्स को लर्न कर पाओगे, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, और रही बात सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, और कितने दिन बचे हैं उसके हिसाब से कैसे टाइम टेबल बनाओ और कैसे कैसे पढ़ूं, दिन में कैसा पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ूं और किन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ूं, उसके ऊपर जो जैसा मैंने बोला कि इफ यू वांट स्ट्रैटेजी वीडियो तो डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोग के लिए वीडियोस बना दूंगा। कोई परेशानी मुझे भी नहीं है और आप लोग को भी नहीं होनी चाहिए, तो मैं बना दूंगा। फटाफट से मुझे क्या करना दोस्तों, कॉमेंट कर देना, ठीक है ना, फटाफट से कॉमेंट करना, मैं जरूर से बना दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और मेरी बात को एज ए मोटिवेशन मत लेना, क्योंकि मोटिवेशन का मतलब ये होता है ना कि लोग ने 4 दिन सुना, 10 दिन सुना, मजा आ रहा है, मोटिवेशन है, राहुल सर ने बताया मोटिवेशन है, लेकिन बाद में भूल जाओगे। तो वो मोटिवेशन ना भूलने वाला नहीं चाहिए। अपने आप के अंदर एक आग जलाओ, आज के दिन ना एक आग जलाओ कि यस मेरे को कुछ कर दिखाना है मेरे लाइफ में। तो सबसे पहला कदम मेरे लिए क्या है, 10वीं का बोर्ड है, 12वीं वाले को क्या है, 12वीं का बोर्ड है, जो भी है आप लोग का बोर्ड, 10वीं वाले को 10वीं, 12वीं वाले को 12वीं, वो आग है मेरे लिए। उस आग को मैं चल के पार करके दिखाऊंगा, और सिर्फ चल के नहीं पार करना है, भाग के दौड़ के पार करना है। ये अपने आप से आज वादा कर लो। और डेफिनेटली ऐसे और भी स्ट्रैटेजी और मोटिवेशन भरे वीडियोस में लेकर आऊंगा, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन नहीं, इतना ज्यादा एनर्जी के साथ लाऊंगा ताकि आप लोग अंदर से इंस्पायर, मोटिवेटेड, प्लस आपके जो गोल है उसको अचीव करने के लिए लग जाओगे आज से काम में। तो वादा करना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग में से आज से पढ़ाई करना कौन स्टार्ट कर दे रहा है, वो भी एकदम ईमानदारी से, नो चीटिंग। इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये आपके लाइफ और करियर का सवाल है, तो कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे कंटिन्यूअसली, और लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस तो हमारे चल ही रहे। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे चैनल के ऊपर, मैं आपको बता दूंगा, कंटिन्यूअसली हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे चैनल पे कंटिन्यूअस वीडियोस आ रहे हैं। 10th तक का तो पूरा सिलेबस पहले से ही कंप्लीट है, नया बैच के भी वीडियोस आ ही रहे हैं, तो चिंता की बात नहीं है। नवंबर दिसंबर में नया बैच का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 12th का बोर्ड, 12th साइंस वाले आप लोग के लिए फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ्स के वीडियोस आ रहे हैं। केमिस्ट्री हम लैग कर रहे हैं, आई नो केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि केमिस्ट्री आ जाए।
इस चीज के लिए खाली मुझे माफ कर देना, केमिस्ट्री में पूरा कोशिश करूंगा और वक्त के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन पीएमबी, ठीक है ना, पीबीएम पीएमबी यानी फिजिक्स बायोलॉजी और मैथ्स तो आ ही रहे कंटिन्यूअसली, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और आप लोग के लिए लास्ट में ना हम रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। आप लोग के लिए हम लोग रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, जितना हो सके हम लोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये हमारे हाथ में है और हम करके दिखाएंगे। और आप लोग को टेंशन मत लो, लाइव सेशन में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना, हर एक चीज आपको मिलेगा। रिवीजन सीरीज भी आएगा और लास्ट मोमेंट रिवीजन जो हम लोग हर बार कराते हैं, आप लोगों को लास्ट ईयर भी कराया था, LMR सीरीज, लास्ट मोमेंट सीरीज, वो स्टार्ट करवाएंगे ताकि आप लोग का अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। समझ में आ गया? तो चलो आज के लिए इतना ही। आज मुझे अलविदा कहो, यानी कि अलविदा मत कहो, लेकिन जल्दी मिलना हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना, पसंद आए तो लाइक करना और जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो हर एक 10वीं के बच्चे तक, हर एक 12वीं के बच्चों तक, हर एक बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो प्लीज शेयर करना। मुझे वादा करो दोस्तों कि आप अपने राहुल सर का ये जो वीडियो है ना, अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाओगे, हर एक दोस्त तक पहुंचाओ और उनको बोला कि एक बार ये वीडियो पूरा देख ले, अंदर से एक आग निकलेगी और वो चीज जो उसको चाहिए ना अपने लाइफ में 90-95% वो अचीव करेगा, उसके अंदर वो आग लगेगी। तो प्लीज शेयर कर देना ये वीडियो को जितना हो सके, ठीक है? और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी जैसे कि आप जानते ही होंगे यहां पे, ठीक है, राहुल जैस 23, इसको सर्च कर लेना, मिल जाएगा। कोई भी परेशानी है यहाँ पे मुझे मैसेज कर दो, मेंशन कर दो, मुझे दिख जाएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर से करूंगा, ठीक है? तो गाइस सब्सक्राइब जल्दी कर देना हमारे चैनल को, 1 मिलियन के काफी नजदीक है, तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो 1 मिलियन भी अचीव हो सकता है। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं जल्दी हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।